बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 27। इक़्तिदार की हवस ने मलिक शावर को अपने अहले खाना से तकरीबन बेगाना कर दिया था। पिछले दिनों जब वो सईद आया था तब उसका सामना आमिर गरबी से हो गया था। उस वक्त भी वो घर वालों से मिलने नहीं आया था, बल्कि उसका इरादा सईद में एक जबरदस्त किस्म की फौजी छावनी बनाने का था। इस सिलसिले में वो मौका देखने और जरूरी इंतजामात के लिए आया। आमिर गरबी से अचानक मुलाकात से उसका दिमाग ऐसा उठा कि वो बीवी बच्चों के पास चंद घंटों से ज्यादा ना ठहर सका और फौजी छावनी का ख्याल तर्क करके उसी शब काहिरा वापस चला गया। उसकी बीवी को ये तो जरूर एहसास था कि उसका शोहर बे इंतहा मसरूफ शख्स है, लेकिन बहैसियत बीवी के मलिक शावर पर उसका भी कुछ हक था। इतने दिनों के बाद मलिक शावर यहाँ आया था तो कम अज कम एक शब तो अपनी बीवी बच्चों में गुजारता, बल्कि उसने जो चंद घंटे हवेली में गुजारे भी तो बिल्कुल इसी तरह जैसे उसे बांध के रखा गया हो। हवस इक़्तिदार की हो या किसी और चीज की, ये इंसानी अकल पर पर्दा डाल देती है। मलिक शावर भी उस हवस में मुब्तला होकर हर एक को भूल गया था। उसने बाज ऐसे सरदारों और अमीरों को बड़ी पोशीदगी से मौत के घाट उतार दिया था जिन्होंने उसकी वजारत के लिए बड़े बड़े काम किए थे। इसी तरह उसके खानदान के तमाम लोग एक एक करके उसे छोड़ गए। उसका कोई अजीज जब किसी और शहर से काहिरा आता तो उसकी ख्वाहिश होती वो अपने रिश्तेदार मलिक शावर से भी मुलाकात करे, लेकिन मलिक शावर ने हुक्म दे रखा था कि उसके किसी भी अजीज को दारुल वजारत में दाखिल ना होने दिया जाए। बीवी बच्चों को उसने दारुल वजारत में रहने की इजाजत ही ना दी थी, बल्कि अपने से दूर एक हवेली उन्हें रिहाइश के लिए दिलाई थी। उसका एक बेटा वजारत की जंग में मारा जा चुका था। मलिक शावर ने अपने बेटे को कहीं याद नहीं किया। उसका असर उसके बाकी दो बेटों पर पड़ा। उन्होंने बाप की सख्त मिजाजी और अजीजों से बेगानगी देखकर दारुल वजारत में रहना छोड़ दिया और नामालूम किधर चले गए थे। आमिर गरबी को अगरचे उसने बचपन से पाला था, लेकिन अब सियासी मसलहतों की वजह से वो आमिर का जानी दुश्मन हो गया था। आमिर ने सोच लिया कि जरताज का हासिल करना अब जुए शीर लाने से कम न है और उसके लिए उसे मर्दों की तरह जीना और कुछ करके दिखाना है। सईद से वो काहिरा गया, फिर वहां से सिकंदरिया पहुंचा। उसे किसी जगह सुकून ना मिल रहा था। जरताज को भुलाने की वो जितनी कोशिश करता उतनी ही शिद्दत से उसकी याद सताती थी। सिकंदरिया भी उसने छोड़ दिया और बिलबेस गया। बिलबेस से फुस्ताद जाने की सोच रहा था कि उसे एक पुराना दोस्त कासिमुल हुसैन मिल गया। वही कासिमुल हुसैन जो कभी मलिक शावर के मुहाफिज दस्ते में था, और जब मलिक शावर काहिरा से भागकर दमिश्क गया था तो आमिर गरबी और उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन दोनों के हालात अबतर थे। कासिमुल हुसैन कुछ ऐसे बुरे हालात में था कि आमिर गरबी को पूछना ही पड़ा। खुदा खैर करे मेरे दोस्त पर क्या गुजरी। मेरा ख्याल था कि मलिक शावर ने दोबारा वजीर आजम होने के बाद तुम्हें अपने ओहदे पर बहाल कर दिया होगा, बल्कि कोई और बुलंद मकाम भी दिया होगा, लेकिन अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारी हालत पहले से भी खराब हो रही है। कासिमुल हुसैन ने एक ठंडी सांस ली। ये सब किस्मत का खेल है आमिर साहब। मैंने मलिक शावर के लिए कितनी दुआएं मांगी, किस किस आस्ताने पर नाक नहीं रगड़ी, लेकिन जब किस्मत बुरी हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मैं तो खैर गैर था। मलिक शावर ने जो कुछ मेरे साथ किया सो किया, लेकिन आमिर साहब तुम तो उनके अपने थे, क्या उन्होंने तुमको भी नहीं पूछा? दोस्त, तुम इसे किस्मत का खेल कहते हो, लेकिन इसमें किस्मत का कोई दखल नहीं। आमिर गरबी ने तरदीद की। सवाल यह नहीं कि तुम गैर थे और मैं रिश्तेदार। असल बात तो यह है कि मलिक शावर इंतहाई खुदगरज इंसान है। वो अपनी गरज का बंदा है। मतलब पड़े तो जूतों में बैठ जाए और जब मतलब निकल जाए तो दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकता है। आमिर साहब तुमने ठीक कहा, कासिमुल हुसैन ने गमगीन आवाज में जवाब दिया। मशहूर है कि मुसीबत इंसान को अकल सिखाती है और ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है, लेकिन मलिक शावर के बारे में ये तमाम कौल गलत साबित हो गए। जब शामी फौजों की मदद से उनका कब्जा काहिरा पर हो गया और वो दारुल वजारत पहुंच गए तो मैं भी मुबारकबाद देने के लिए दारुल वजारत गया। यकीन करना आमिर साहब, किसी ने मुझे दारुल वजारत में घुसने ही नहीं दिया। लुत्फ की बात यह कि पहरे पर वही सिपाही थे जो उनके जवाल के वक्त पहरा दे रहे थे और जिनके मुतालिक आम ख्याल था कि उन्होंने मलिक शावर से गद्दारी की थी और दारुल वजारत की एक एक बात जरगाम को पहुंचाते थे। घबराओ नहीं कासिम, आमिर गरबी पूरी तरह मलिक शावर का मुखालिफ हो गया था। तारीख अपने आप को दोहराती है। मलिक शावर ने अपनी मुसीबत से कोई सबक नहीं लिया। दोस्तों, हमदर्दों और रिश्तेदारों को छोड़कर दुश्मनों से नाता जोड़ा है। यही दुश्मन एक दिन फिर उसके इक़्तिदार का बेड़ा गर्क करेंगे।
तुम देख लेना कि आज नहीं तो कल मिस्र में फिर इंकलाब आएगा। मलिक शावर ने शीर्कों के साथ जिस बदअहदी का मुजाहरा किया है, क्या तुम समझते हो कि वो उसे भूल जाएगा? वो सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी का सिपह सालार है। मलिक शावर ने सुल्तान से वादा किया था कि वो उस मदद के बदले में तमाम जंगी अखराजात बर्दाश्त करेगा और मिस्र की 1/3 आमदनी बतौर खिराज दमिश्क को अदा किया करेगा। फिर तो ये समझो कि मिस्र पर मुसीबत आने ही वाली है। कासिमुल हुसैन ने सर हिलाया। बादशाह अपने नफा और नुकसान को कभी नहीं भूलते, वो तो एक एक पानी का हिसाब लेंगे। शामी सिपह सालार यहाँ से खाली वापस गया तो सुल्तान ने उससे भी बाजपुरश की होगी। आमिर ने उसे समझाया, सुल्तान ने वाकयात और हालात सुने जरूर होंगे, लेकिन जब उन्हें बताया गया होगा कि शामी फौज जिसकी मदद के लिए मिस्र गई थी, उसने वजारत पर फायज होते ही न सिर्फ ये कि आंखें फेर ली, बल्कि शाह यरूशलेम को बुलाकर शामी फौजों को मुहासरे में ले लिया। वो तो शामी लश्कर के सिपह सालार और फौजियों की शुजात है कि वो तकरीबन 4 माह तक खंदकों में मोर्चा बंद रहे और मिस्री और यरूशलेम के मुश्तरका लश्कर उनका बाल भी बेका नहीं कर सके। कासिमुल हुसैन ने बात को मुख्तसर किया, आमिर साहब, अब इन गुजरी बातों पर लानत भेजो, आइंदा क्या करने का इरादा है? आमिर ने जवाब दिया, मैंने फैसला किया कि अब मैं मर्दों की तरह जिंदा रहूंगा। बहनोई के साथ रहकर मैंने अपनी सलाहियतों को जंग लगा लिया। मर्द के बच्चे आगे बढ़ते और मैदान जंग में दादे शुजात देते हैं, लेकिन मैं घर में घुसा रहा और हर काम के लिए मलिक शावर का मुंह देखता रहा, जिसका नतीजा देख लिया। मेरा इरादा है कि मैं दमिश्क चला जाऊं। दमिश्क? खैरियत तो है, वहां क्या करोगे? कासिमुल हुसैन ने चौंक के बात काटी। मैं दमिश्क में शामी फौज में मुलाजिम हो जाऊंगा, आमिर ने बताया। कासिमुल हुसैन ने अंदेशा जाहिर किया, अगर सुल्तान दमिश्क को मालूम हो गया कि तुम इस वजीर मिस्र मलिक शावर के बिरादर निस्बती हो जिसने ताज दमिश्क से बदअहदी की है, तो क्या वो तुम्हें सूली पर न चढ़ा देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आमिर गरबी ने जवाब दिया। शामी सिपह सालार के सगे भतीजे सलाहुद्दीन से मेरी दोस्ती हो गई थी। मैंने उन्हें अपनी दास्तान गम सुनाई थी। उन्होंने खुद कहा था कि मर्द की जिंदगी गुजारो, अगर चाहो तो दमिश्क आ जाओ, वहां तुम्हें अच्छी मुलाजमत मिल सकती है। तो फिर फैसला हो गया आमिर साहब, कासिमुल हुसैन जल्दी से बोला। दोनों दमिश्क चलते हैं, वहां एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक से भले दो। आमिर को क्या एतराज हो सकता था? उसने कासिमुल हुसैन के ख्याल की तायद भी की और तारीफ भी। दोनों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। कासिमुल हुसैन और आमिर गरबी बिलबेस से क्या निकले कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। शुमाल में जाने के लिए बिलबेस से 2 रास्ते निकलते थे। एक वो सीधा रास्ता जो यरूशलेम होता हुआ दमिश्क जाता था, तिजारती रास्ता भी यही था और काफले इधर ही से दमिश्क जाते थे। लेकिन कासिमुल हुसैन को उल्टी सूझी। उसने ऐलान कर दिया, हम रेगिस्तानी इलाके पार करके दमिश्क जाएंगे। आमिर गरबी ने वजह पूछी तो बड़े जोश से जवाब दिया, ईसाई काफिर बच्चे हैं, उनके इलाके से नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ईसाई मुशरिक हैं, काफिर हैं, आमिर ने तायद करते हुए कहा। लेकिन रेगिस्तानी इलाके से काफले नहीं जाते, वहां रेत के तूफान उठते हैं। रास्ता भूल गए तो कोई बताने वाला ना होगा। रेत के झकड़ों में दबकर मर जाओगे। कोई बात नहीं, मर जाएंगे लेकिन काफिर का एहसान नहीं लेंगे। कासिमुल हुसैन ऐसा अड़ा कि जमीन टला, जमा टला, ना टला गुल मोहम्मद। कासिमुल हुसैन बड़ा अड़ियल सवार था। यूं भी सिपाही किसी बात पर अड़ जाए तो कम अज कम उस वक्त तो वो किसी की नहीं मानता। आमिर गरबी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सुबह हुई, चलने का वक्त आया तो आमिर गरबी ने मोहब्बत से समझाया, कासिम भाई, एक काफला यरूशलेम होता हुआ दमिश्क जा रहा है। कासिम ने भवें चढ़ाकर कहा, जाता है तो जाने दो, मैं क्या करूं? आमिर और नरम हो गया, क्यों ना हम उस काफले में शामिल हो जाएं, आराम से पहुंच जाएंगे दमिश्क। कासिम कब्जाए शमशीर पर हाथ रखकर बोला, दमिश्क जाने का फैसला रात को हो चुका है। मर्द अपनी जबान से नहीं फिरा करते। आमिर गरबी जल गया। मर्द बात नहीं बदलते, लेकिन बेवकूफ को अपनी बात जरूर बदलनी पड़ती है। सीधे रास्ते पर चलना है तो चलो, वरना क्या करोगे? कासिमुल हुसैन की तेवरियां चढ़ी हुई थी। आमिर मुस्कुरा दिया, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, तुम मुझे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर रहे हो। मैं दरखास्त कर रहा हूं कासिम भाई। अगर मैं दरखास्त मंजूर ना करूं तो? आमिर हंस दिया, बहस खत्म हो गई। तुम अपना इरादा बदल नहीं सकते और मैं बिला वजह मौत को दावत नहीं दे सकता। हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। तुम रेगिस्तान के रास्ते से आना, मैं यरूशलेम होता हुआ दमिश्क पहुंच रहा हूं। आमिर साहब, कासिमुल हुसैन ने जिच होते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ भी चल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ जाने में मुझे सुबकी महसूस होगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी खातिर अपनी बात बदलना पड़ेगी। नादान कासिमुल हुसैन, आमिर गरबी चिढ़ गया। तुम्हारी नाकामी की वजह तो यह है कि तुम इंतहाई जिद्दी और अड़ियल हो, और जाहिर है ऐसे आदमियों की जिंदगी नाकाम रहती है।
और तुम क्यों नाकाम हो आमिर साहब? कासिमुल हुसैन ने फौरन बदला लिया। ये बात भी सोचने की है, आमिर ने संजीदगी से जवाब दिया। हम दोनों की जिंदगियां नाकाम हैं। फिर लुत्फ ये कि हम दोनों ही एक शख्स को इल्जाम देते हैं जो मेरा बिरादर निस्बती और तुम्हारा आका है। तुम्हारी नाकामी की वजह तुम्हारी जिद्दी तबीयत है, लेकिन मुझ में बज़ाहिर ये आदत या कमी या बुराई नहीं। मैं दुश्मन से भी समझौता कर लेता हूँ। ठीक कह रहे हो आमिर साहब, कासिमुल हुसैन ने भरपूर तंज किया। दुश्मनों से समझौता कर लेते हो, लेकिन एक जरा सी बात पर मेरा साथ छोड़ने पर तैयार हो गए। आमिर बौखला गया। कासिमुल हुसैन ने उस वक्त ऐसी गिरफ्त की थी कि आमिर लाजवाब होकर रह गया। कासिमुल हुसैन ने उसे परेशान देखा तो लगी में और लगाई। मैं जिद्दी और अड़ियल सही, वजीर आजम मिस्र ने इसी वजह से मुझे मुंह नहीं लगाया। उनका बेटा कामिल मुझे मिल भी गया था, मगर मैंने उसे अपनी जिद की वजह से खो दिया। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम कैसे ही सही, लेकिन मुझसे बेहतर हो। चलो मैं तुम्हारे साथ यरूशलेम के रास्ते दमिश्क चलता हूँ। अब मुझे जिद्दी मत कहना। आमिर के पास कोई जवाब ही ना था। उसने पज मुर्दा लहजे में जवाब दिया, कासिम, मुझे अफसोस है कि मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची है। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम एक मुहिम जो इंसान हो और मसाइब से लड़ना चाहते हो। मैं भी तन आसानी पसंद नहीं करता। अब हम तुम दोनों रेगिस्तान के रास्ते से चलेंगे। कासिमुल हुसैन खिल उठा। सच? क्या तुम मुश्किल रास्ते से चलोगे? बिल्कुल चलेंगे, आमिर ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। उस रास्ते पर हमें कारवां की जरूरत नहीं और ना कोई कारवां उधर से जाता है, इसलिए हम आज और इसी वक्त अपने सफर पर रवाना होंगे। कासिमुल हुसैन की खुशी की इंतहा ना रही। उसे खुद को रेगिस्तानी सफर का कोई तजर्बा ना था, लेकिन उसने ये जरूर सुन रखा था कि रेगिस्तानी इलाके में सफर करने वाले लोग रात भर सफर करते हैं और दिन होते ही किसी सायादार जगह में आराम करते हैं। आमिर या कासिम को कोई खास इंतजाम तो करना ही ना था। वो दिन भर मालूमात हासिल करते रहे और वो तमाम सामान खरीद लिया जो लोगों ने बताया। शाम होते ही दोनों घोड़ों पर सामान बार करके एक इंतहाई खतरनाक सफर पर रवाना हुए। उनका ख्याल था कि रेगिस्तानी इलाका बिल्कुल सुनसान होगा, लेकिन ऐसा ना था। वो 4 घंटे मुसलसल सफर करते रहे। इस दौरान उन्हें आने जाने वाले कई सवार मिले। कोई बाकायदा काफिला तो नहीं मिला, लेकिन इक्का दुक्का राहगीर मिलते रहे। 2 घंटे मजीद सफर के बाद वो एक छोटे से नखलिस्तान में पहुंच गए। वहां कई झोंपड़ियां पड़ी थी और लोग इत्मीनान से बैठे बातें कर रहे थे। ये भी घोड़े खोलकर नखलिस्तानी सराय के मालिक के पास जा बैठे। आमिर ने कासिमुल हुसैन को समझा दिया कि वो कम से कम गुफ्तगू करे, बल्कि हो सके तो बिल्कुल ना बोले। सब लोग सराय के मालिक को घेरे हुए थे और अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। उनकी बातों से आमिर ने अंदाजा लगाया कि इस नखलिस्तान से आगे का रास्ता बहुत पुरखतर है। एक तो इस पर आमदोरफ्त बहुत कम है, दूसरे डाकू भी परेशान करते हैं और अकेले दो केले को तो छोड़ते ही नहीं। आमिर के लिए यह बात परेशान कुन थी, लेकिन कासिम को शायद ये बात पसंद ना आई। वो एकदम बोल पड़ा, क्या डाकू गिरोह की सूरत में हमला करते हैं? सब लोग सहमे बैठे थे। कासिमुल हुसैन की बात पर सब ने गर्दन ऊंची करके उसे देखा। एक मुसाफिर ने जवाब दिया, इस दफा तो मैं खैरियत से आ गया हूं, लेकिन पिछली मर्तबा 3 आदमियों ने मुझे घेर लिया था और जो कुछ पास था सब छीन लिया। 3 डाकू? कासिमुल हुसैन ने अजब अंदाज से सर हिलाया। किसी ने 3 डाकुओं से ज्यादा भी एक साथ देखे हैं? हाँ, 3 से ज्यादा भी देखे गए हैं। यह जवाब सराय के मालिक का था। एक बार डाकुओं ने इस नखलिस्तान पर हमला किया था। उस वक्त उनकी तादाद 8 थी। उन्होंने नखलिस्तान घेर लिया और सबको हुक्म दिया कि अपना सब मालो मता चुपचाप हवाले कर दे। सराय में 12 आदमी मुकीम थे, उनमें से 6 के करीब शाहसवार और शमशीर जन थे। वो दौड़ दौड़ के अपने घोड़ों पर सवार हुए और तलवारें खींचकर खड़े हो गए। तमाम डाकू सिमट कर एक जगह हो गए और फिर उन पर हमलावर हुए, लेकिन वो ऐसे शमशीर जन थे कि उन्होंने 8 डाकुओं को मार भगाया। 4 डाकू तो जख्मी हो गए थे। कासिमुल हुसैन ने एक तायराना नजर डाली। मेरा यही मतलब था कि अगर इनके नीचे अच्छी नस्ल का घोड़ा और खुद तलवार चलाना जानता हो तो 2-4 से मुकाबला किया जा सकता है। कासिम की बात खत्म ना हुई थी कि घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई और दम के दम में सब लोगों को घेर लिया गया। कासिमुल हुसैन ने आमिर गरबी को इशारा किया और फिर दोनों एक साथ तेजी से उठे और दौड़ के घोड़ों पर सवार हो गए। घोड़ों पर कोई साज न था और ये दोनों नंगी पीठ पर सवार हुए थे। कासिम ने एक अजीब तरह का नारा मारा और डाकुओं पर जा पड़ा। आमिर गरबी ने फौरन अपना घोड़ा कासिम के घोड़े के पीछे कर लिया और इसी तरह उसकी पीठ से पीठ मिलाकर खुद भी डाकुओं पर हमलावर हुआ। डाकुओं को ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उन्हें होश उस वक्त आया जब उन्हें मार पड़ना शुरू हुई और कई डाकू जख्मी हो गए।
उस मुख्तसर वक्फे से फायदा उठाते हुए दूसरे मुसाफिरों में से 4 आदमी और तैयार होकर उन दोनों से आ मिले। अब मुकाबला 6 और 8 का था। डाकुओं की कुल तादाद 8 थी और मुसाफिर 6 हो गए थे। इसके अलावा 2 एक और भी तैयार हो रहे थे। डाकू पहले ही घबरा गए थे। अब जो उनके मुकाबले पर 6 सवार आ गए तो उनके हाथ पैर फूल गए और वे एक दूसरे को इशारा करके भाग खड़े हुए। उस भागम भाग में कासिमुल हुसैन ने एक डाकू को ऐसा जख्मी किया कि वो जीन से लटक गया और कासिमुल हुसैन ने हाथ बढ़ाकर घोड़े की रस्सी पकड़ ली। इस तरह 7 डाकू तो भाग गए और 8वां पकड़ा गया। कासिमुल हुसैन ने फौरन अपना फैसला सादिर कर दिया। इससे पूछा जाए कि डाकुओं के गिरोह का मस्कन कहाँ है। अगर डाकुओं की तादाद सिर्फ 8 जो अब 7 रह गई है तो डाकुओं के मस्कन पर हमला करके सबका खात्मा कर दिया जाए ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। आमिर ने उस फैसले में तरमीम की। इस वक्त डाकुओं के मस्कन पर हमला करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हमें रेगिस्तानी रास्तों का पता नहीं और हम रास्ता भूल सकते हैं। कासिम ने उसका इलाज ये निकाला, हम इस जख्मी डाकू को अपने साथ ले चलेंगे, ये हमारी रहनुमाई करेगा। आमिर ने मुखालफत की। यह भी तो हो सकता है कि ये रहनुमा हमें किसी ऐसी जगह पहुंचा दे जहां से हम वापिस ना सके। दुश्मन पर किसी सूरत एतमाद नहीं करना चाहिए। बहुत बहसो मुबाहिसा हुआ मगर कोई मुत्तफिक का फैसला ना हो सका। नखलिस्तान के सराय का मालिक उस हंगामे से बहुत घबरा गया था। उसने साफ लफ्जों में कहा, आप लोगों ने डाकुओं से हंगामा करके अच्छा नहीं किया। आप मुसाफिर हैं और एक एक करके चले जाएंगे। डाकू मुझसे बदला लेंगे, मैं किधर जाऊंगा। कासिम ने फौरन जवाब दिया, तुम हमारे साथ चलो, हम दमिश्क जा रहे हैं। दमिश्क के नाम पर कुछ लोगों ने चौंक कर कासिमुल हुसैन की तरफ देखा। आमिर गरबी को उसकी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कासिम को समझा दिया कि वो दमिश्क का नाम किसी से ना ले, क्योंकि मिस्री और यरूशलेम के ईसाई दोनों ही दमिश्क के सुल्तान के खिलाफ थे और ये इलाका अभी मिस्रियों और ईसाइयों की पहुंच से कुछ दूर भी ना था। आमिर ने बात संभालने की कोशिश की। नखलिस्तानी भाई ठीक कह रहा है, हो सकता है कि डाकू बदला लेने के लिए आजकल में हमला कर दे। इस सूरत में नखलिस्तान तबाह हो जाएगा। नखलिस्तानी खुश हो गया। ये बात है इंसाफ की, हमें एक होकर सबके बारे में सोचना चाहिए। आमिर ने तायद कर दी, ठीक कहा तुमने, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। नखलिस्तानी लजाजत से बोला, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग कम से कम 2 रातें अभी नखलिस्तान में जरूर गुजारें। डाकुओं को हमला करना होगा तो वो इन रातों में हमला करेंगे, वरना फिर वो इधर का कभी रुख ना करेंगे। किसी के बोलने से पहले आमिर ने फैसला कर दिया, ठीक है, हम 2 रातें यहाँ गुजारेंगे और रात दिन चौकस रहेंगे। अगर डाकुओं ने 15-20 के गिरोहों से भी हमला किया तो हम संभाल लेंगे। नखलिस्तानी बड़ा दिलवाला था। उसने ऐलान कर दिया कि 2 दिन तक तमाम मेहमान उसके मेहमान रहेंगे और उनसे क़यामत आम का कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। आमिर जल्द से जल्द दमिश्क पहुंच जाना चाहता था, लेकिन डाकुओं की गड़बड़ और कासिमुल हुसैन की हिमाकत ने 2 दिन के लिए और उस नखलिस्तान में रहने पर मजबूर कर दिया था। लोगों से बातें करने पर उसे मालूम हुआ कि नखलिस्तान हुकूमत के मातहत ना था, लेकिन यरूशलेम के ईसाई रियासत की सरहद सबसे ज्यादा करीब पड़ती थी, इसलिए उस पर ज्यादा असर ईसाइयों का था। नखलिस्तान के सराय का मालिक और ज्यादा लोग भी ईसाई थे और शाह इमालरिक को अपना बादशाह कहते थे। सुबह को एक शगुफा और खिला। दिन चढ़ते ही नखलिस्तान को यरूशलेम के फौजी सवारों ने घेर लिया। फौजी ने सराय के मालिक को पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश कर दिया। सरदार ने डपट के पूछा, तुम्हारा ताल्लुक किस मजहब से है? उसने बेधड़क जवाब दिया, मैं खुदाबंदे यसू मसीह का परस्तार हूँ। सरदार ने दूसरा सवाल किया, नखलिस्तान में कुल कितने ईसाई हैं? उसका जवाब भी उसने बेतकल्लुफ दिया, हम सब ईसाई हैं, यहाँ दूसरे मजहब का कोई नहीं। सराय के मालिक ने सबको ईसाई बयान किया था, हालांकि उनमें कासिमुल हुसैन और आमिर गरबी 2 मुसलमान भी थे। आमिर के ख्याल के मुताबिक वहां कुछ और भी मुसलमान थे, लेकिन उन सबको ईसाई जाहिर किया गया था। ऐसा क्यों किया गया, ये बात आमिर और कासिमुल हुसैन की समझ में नहीं आ रही थी। शायद सराय के मालिक ने अपनी इसी में जान बचती महसूस की हो कि सबको ईसाई जाहिर करने ही में उसकी भलाई थी। फौजी सवार किसी सोच में उलझ गया। जरा देर बाद उसने दरियाफ्त किया, क्या यहाँ कहीं करीब मुसलमानों का कोई फौजी दस्ता ठहरा हुआ है? बिल्कुल नहीं जनाब, सराय के मालिक ने इनकार में सर हिला दिया। दूर दूर तक कोई और नखलिस्तान नहीं। अगर कोई फौजी दस्ता होता तो इसी नखलिस्तान में आता। फिर हमारे सिपाहियों की जंग किन लोगों से हुई है? सरदार ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। जंग हुई? कब जंग हुई? सराय के मालिक ने उससे उल्टा सवाल किया। सरदार परेशान हो गया। उसने बताया कि कल हमारे सवार सरहद की गश्त पर थे कि उनकी मुठभेड़ मुसलमान सवारों से हो गई। बड़ी सख्त जंग हुई, हमारा एक आदमी भी मारा गया। हमारे आदमियों ने बताया है कि लड़ाई नखलिस्तान पर हुई थी। सराय के तमाम मुसाफिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
आमिर गर्बी की समझ में सारी बात आ गई थी, लेकिन वो पहले तस्दीक करना चाहता था। उसने सरदार से पूछा, आपके 8 सवार तो नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल 8 ही सवार थे। तुमने उन्हें देखा था क्या? सरदार बेचैन हो गया। आमिर ने अनसुनी कर दी, उन 8 में से 4 जख्मी हो गए थे। हाँ हाँ, ये ठीक है, सरदार ने तायद की। आमिर ने और जोर देकर कहा, और आपके आदमी अपने एक जख्मी को छोड़कर भाग गए थे। मुअज़्ज़ज़ सरदार, आमिर ने जरा हौसले से कहा, वो लाश नहीं छोड़ गए थे, बल्कि उनका साथी जिंदा है और इस जगह मौजूद है। क्या क्या कह रहे हो तुम? जरा सा सरदार घबरा गया। कासिमुल हुसैन ही क्या, बाकी तमाम लोग भी असल मामला समझ गए थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। आमिर ने सराय के मालिक से कहा, तुम सरदार को कत्ल के वाकयात सुना दो, फिर इनके उस फौजी से भी मिलवा देना जिसे छोड़कर उसके साथी भाग गए थे। सराय के मालिक ने बताना शुरू किया, सरदार साहब, कल अचानक 8 डाकुओं ने नखलिस्तान पर हमला करके हुक्म दिया कि हमारे पास जो कुछ है वो उनके हवाले कर दे। इस तरह के डाकुओं के हमले अक्सर हुआ करते हैं और डाकू मुसाफिरों को लूटते रहते हैं। कल जब हमला हुआ तो हमारे 2 मुसाफिर तलवार खींचकर मुकाबले पर खड़े हो गए। उनकी देखी देखा 4 मुसाफिर और भी तैयार हो गए। फिर क्या था, थोड़ी देर तलवार चली और डाकू एक जख्मी छोड़कर भाग गए। उस जख्मी को हमने पकड़ रखा है। अब आप देखिए कि वो डाकू है या आपके लश्कर का फौजी। उसी वक्त आमिर उस फौजी जख्मी को पकड़ लाया। जख्मी अपने सरदार को देखकर थर थर कांपने लगा। ये रहा आपका गश्त करने वाला लश्करी और हम पर हमला करने वाले डाकू। आप इससे पूछिए। सरदार ने उससे डांट के पूछा, सच सच बता, तुम लोगों ने कल डाकू बनकर नखलिस्तान पर हमला किया था? मुझे माफ कर दो सरदार, जख्मी गिड़गिड़ाया। हमारे गिरोह का सरदार हमें जो हुक्म देता था वो हम करते थे। अगर हम उसका हुक्म ना मानते तो वो हमें कत्ल कर देता। डूब मरो बेशर्मो, सरदार गुस्से से बोला। तुम्हें सरहद पर हिफाजत पर लगाया गया था और तुमने यहाँ डाके डालने शुरू कर दिए। तुम्हें अपनी कौम और मुल्क का ख्याल भी ना आया। एक तरफ तो दमिश्क के सुल्तान ने हमारी नाक में दम कर रखा है, दूसरी तरफ तुम अपना फर्ज अदा करने की बजाय अपनी ही सरहद पर लूट मार कर रहे हो। सरदार ने जख्मी को अपने आदमियों के हवाले किया। वो इस कदर शर्मिंदा था कि उसकी नजरें ऊपर ना उठ रही थी। उसने सर झुकाए सराय के मालिक से कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। इन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और तुम्हें इन तमाम डकैतियों का मुआवजा अदा किया जाएगा जो इस नखलिस्तान में या इस इलाके में हुई है। शाह यरूशलेम जिंदाबाद, सराय के मालिक ने नारा लगाया। हम सब शाह की रियाया हैं और उसकी दराजी उम्र की हमेशा दुआ मांगते हैं। आप जानते हैं कि यह नखलिस्तान किसी रास्ते पर वाक़ नहीं और बहुत कम मुसाफिर इस तरफ से गुजरते हैं। पहले कभी ऐसा ना हुआ था और आने जाने वाले मुसाफिरों ने कोई शिकवा नहीं किया था, लेकिन इधर 4-6 महीने से बराबर डाके की वारदातें हो रही हैं। हम सब का ख्याल था कि डाकुओं का कोई खतरनाक गिरोह इस इलाके में तमाम कार्रवाइयां कर रहा है, मगर मालूम हुआ कि ये तो अपने मुल्क और मजहब के नमक हराम लोग हैं। सरदार उन्हें तसल्लियां देकर वापस चला गया। नखलिस्तान वाले और वहां ठहरे हुए मुसाफिरों के हौसले बढ़ गए थे। उन्होंने एक बार फिर कासिमुल हुसैन और आमिर गर्बी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। सराय का मालिक तो ऐसा मेहरबान हुआ कि उसने अपने लड़के को कासिमुल हुसैन और आमिर गर्बी के साथ कर दिया और उसे तलकीन की कि वो कम से कम 2 मंजिलों तक उन्हें बाहिफाजत पहुंचा दे। लड़का सआदतमंद था। उस बात के हुक्म की तामील की और अगली 2 मंजिलों तक उनकी रहनुमाई की, फिर वापस चला गया। कासिमुल हुसैन को जल्द ही एहसास हो गया कि उसने रेगिस्तानी रास्ता इख्तियार करके गलती की है, क्योंकि वो जूं जूं आगे बढ़ रहे थे रास्ता वीरान होता जा रहा था। 2 मंजिलों बाद उन्हें जिस सराय में छोड़ा गया वहां सिवाय उन दोनों के तीसरा मुसाफिर ना था। सराय की देखभाल करने वाले एक बड़े मियाँ और बड़ी भी थी। सराय की वीरानी देखकर आमिर गर्बी को अपने दोस्त कासिमुल हुसैन की हिमाकत पर बड़ा अफसोस हुआ। तुम उदास हो, होना भी चाहिए। कासिमुल हुसैन ने खुद बात शुरू की। ना मैं जिद करके तुम्हें इस रास्ते पर लाता, ना आज तुम्हें अफसोस करना पड़ता। इस सराय के चारों तरफ किस कदर वीरानी है। रात का ये आलम है तो दिन में क्या हाल होगा। तुमने देखा होगा कि इस सराय में सिवाय इन 2 बूढ़ी हस्तियों के कोई कुत्ता बिल्ली तक नहीं। इसका मतलब है कि ना यहाँ खाना है और ना पानी। उस वक्त सराय का बूढ़ा खांसता हुआ उनकी कोठड़ी में आ गया। उसने आते ही बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, तुम पर क्या कयामत टूटी कि तुम यहाँ आ गए। सिवाय इन खाली कोठियों के मैं तुम्हारी और कोई खिदमत नहीं कर सकता। खुद हम दोनों के पीने के लिए सिर्फ 2 रोज का और पानी है। इसके बाद हम सिर्फ इतने दिन जिंदा रह सकेंगे जब तक बगैर पानी के जिंदा रहा जा सकता है। आमिर ने उसकी बात काट दी। बाबा फिक्र ना करो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हमारे पास कई हफ्तों का पानी है।
तुम्हारे लिए भी हम कुछ पानी छोड़ जाएंगे। आमिर साहब, कासिमुल हुसैन ने दखल दिया, बाबा से पूछो कि यहाँ से किसी करीब तरीन आबादी का फासला कितना है और उसे कौन सा रास्ता जाता है। सराय के बाबा ने कासिम की बात सुन ली थी। उसने पूछा, मेरे बेटो, पहले ये बताओ कि तुम्हें किस जुर्म में इस रेगिस्तान में धकेला गया है। आमिर ने कासिम को इशारा करके रोका और खुद जवाब दिया, बाबा, हम मुजरिम नहीं और ना हमें कोई सजा मिली है। ये हमारी मुहिमजू तबीयत की सजा हमें मिल रही है। बस एक दिन हम दोनों को सूझी कि रेगिस्तान के रास्ते से हल्ब पहुंचा जाए। वहां मेरे साथी के रिश्तेदार रहते हैं, उनके पास हम लोग जा रहे हैं। बाबा ने जवाब दिया, हल्ब जाने की बात ना करो बेटा, बगैर किसी रहबर के वहां पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ से यरूशलेम के शाह की सरहद करीब है। यूं समझ लो कि ये इलाका भी उसकी सरहद में है। सिर्फ चंद घंटों में सरहदी आबादी तक पहुंच सकते हो। सामने के खजूर के दरख्त से बाएं तरफ मुड़ जाओ और सीधा चलते चले जाओ, बस आबादी में हो गए। वहां जिब्राइल नाम का एक आदमी मिलेगा। उसे कहना कि तुम्हारे भाई इस्माइल ने कहा है कि पानी खत्म हो रहा है, फौरन कोई इंतजाम करो और अगर मुमकिन हो सके तो हम दोनों को वापस बुलाने की कोशिश करो। इस खौफनाक रेगिस्तान का ये नखलिस्तान भी किसी हुकूमत की मिल्कियत ना था। यरूशलेम की हुकूमत की सरहद करीब होने की वजह से इसे यरूशलेम का हिस्सा समझा जाता था, मगर ये एक ऐसा वीरान और दूर उफ्तादा नखलिस्तान था जिसमें कोई आबाद होने को तैयार ना था और एक जमाने से यूं ही वीरान पड़ा था। इधर जब से शामी फौजियों ने शीरकों की सरकर्दगी में मिस्र जाने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था, तब से इसकी कुछ अहमियत बढ़ी थी और एक नीम फौजी को जासूसी के लिए यहाँ मुकर्रर किया गया था। ये बूढ़ा जोड़ा पिछले 2 महीने से इस रेगिस्तान में मुकीम था, लेकिन जासूसी तो अलग है। इसे रात दिन अपने पानी खत्म होने की फिक्र लगी रहती थी और हर आने जाने वाले से पानी का रोना रोया करता था। आमिर और कासिमुल हुसैन ने तय किया कि जब हल पहुंचना मुमकिन नहीं तो क्यों ना ईसाई इलाके में पहुंचकर सीधा रास्ता इख्तियार करके दमिश्क पहुंचा जाए। चुनाचे आमिर ने पानी की एक छागल बूढ़े के हवाले की और दोनों सवार होकर ईसाई सरहद की तरफ रवाना हो गए।